अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आज हम मशहूर एक्टर नीरज सिंह राजपूत जी के घर पे आए हैं। उनके साथ उनकी कजिन सिस्टर भी रहती हैं, शिखा वर्मा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। उन्होंने एक 90 साल के बुजुर्ग की मदद की और एक ऐसा रिश्ता बेटी बाप का और बेटी दामाद और नाती ने मुंबई के एक मंदिर में उनको बेसहारा लाचार छोड़कर चले गए कि मैं अभी आता हूं। ये 26 जनवरी की घटना है, जिस दिन हम लोग यौम आज़ादी मना रहे थे। उस दिन उनको छोड़ के चले गए नुकलाल साहू जी को, और उन्होंने मदद की। कैसे मदद की आइए हम जानते हैं। आज हम उनके घर पे आए हैं, महाडा 55 नंबर बिल्डिंग कांदेवली में। हम जानते हैं कि वो क्या बोलते हैं और उनसे पूरी घटना जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम बात करते हैं नीरज सिंह राजपूत जी से, जिन्होंने वो चचा की मदद की, वो बुजुर्ग की मदद की 90 साल के, और उनके साथ में उनकी सिस्टर, वो भी एक्ट्रेस हैं, शिखा वर्मा जी। उनके घर पे हम आए हैं, वो विस्तार से बताएंगे। उस दिन सर क्या हुआ था? आपका 24 यस न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारा फुटेज लेकर वो लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि सब में जागरूकता पैदा हो। सर हम लोग 27 तारीख की सुबह सिद्धिविनायक दर्शन के लिए गए थे, मैं और मेरी कज़न सिस्टर शिखा वर्मा। तो शिखा मंदिर के बाहर वेट कर रही थी मेरा, और मैं मंदिर में दर्शन करके जब बाहर लौटा तो शिखा दादाजी को, नुकलाल साहू जिनका नाम है, उनको काफ़ी देर से ऑब्जर्व कर रही थी कि ये दादाजी किसी को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जो भीख मांगने वाला बंदा अलग ही समझ में आता है। वो परेशान थे, इधर से उधर भाग रहे थे। तो शिखा ने बुलाया कि दादाजी क्या हो गया, आपको चाय पियेंगे? तो बोले हाँ चाय पियेंगे, ऐसा बोल के फिर वो शिखा ने रोका। मैं पीछे से आ गया तो मैंने बोला शायद कोई मांगने वाले हैं, क्या है? तो शिखा बोली कि सब पूरी कहानी उनसे पूछी कि क्या हुआ। तो दादा ने अपनी बिहारी भाषा जितनी हम लोग को समझ आ सकी, हम दोनों ने समझी वो बात, और उन्होंने सारी चीज़ बताई। कहाँ के रहने वाले थे चाचा? ये झारखंड, मतलब कोडरमा स्टेशन से उतर के, कोडरमा से 80-85 किलोमीटर दूर है जी। गिडहरी कोई गांव है वो। तो उनके सारी चीज़ें बताई। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी, उनके दामाद और उनका एक नाती आया हुआ था, जो बोल के कहते चलो मुंबई में एक पेंशन मिलेगी 5,000 रुपये महीने के हिसाब से आपको, वृद्धों को जो मिलती है, तो उस पेंशन के लिए आपको मुंबई आना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो, और एक पेपर में साइन करा लिया ये बोल के। लेकिन वो पेपर थे उनकी प्रॉपर्टी की वसीयत थी, जो भी है, और वो छोड़ के चले गए। तो बाकी का शिखा बताएंगे आपको क्या है। आप दोनों उस दिन साथ में दर्शन करने गए थे? नहीं, भैया मंदिर गए थे अंदर दर्शन करने के लिए, और मैं बाहर खड़ी थी। तो मैं भैया का वेट कर रही थी, तो जस्ट मुझे वो दिखे। तो एक हाथ में उनका झोला था और एक हाथ में लकड़ी थी, और वो इस तरीके से घूम रहे थे। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये पक्का ये गुम गए हैं या कुछ तो इनके साथ ट्रेजेडी हुई है। तो फिर वो सडनली गायब हो गए मेरी आंखों के सामने से। फिर मैं चाय पीने लगी तो अचानक से सडनली सामने आए मेरे। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा दादाजी क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि बेटी छोड़ गई, नाती छोड़ गया, ये सब घटना बताई उन्होंने। फिर हमसे नहीं रहा गया, ना मुझसे रहा गया, ना भैया से रहा गया। तो हमने आजू बाजू में पूछा, उनको चाय पिलाई, खाने के लिए पूछा, उन्होंने मना कर दिया। वो बहुत परेशान थे। तो उनको हम दादर स्टेशन लेके गए। दादर स्टेशन से पता चला कि झारखंड की ट्रेन जो है वो रात में है। तो तब भी फिर हमसे नहीं रहा गया। तो भैया और हम 2 व्हीलर से गए थे। तो हमने वहाँ से ओला किया, और ओला पे दादाजी को पहले मलाड लेकर आए। मलाड से हम कांदीवली पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, और उन्होंने पुलिस वालों को भी बयान दिया कि उनकी बेटी, दामाद और नाती उनको छोड़ गए थे। और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि आप इनको हमारे जिम्मे कर दीजिए, हम इनको गाड़ी से वृद्धाश्रम में कर देंगे, लेकिन हम ये गारंटी नहीं ले सकते कि वो कैसे रहेंगे वहाँ। तब भी हमारा मन नहीं माना। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं सर, मुझे आप दादाजी मेरे से खुद कर दीजिए, हम उनको घर उनके पहुंचा देंगे। तो बहुत रिक्वेस्ट के बाद एक लेडी पुलिस थी, उन्होंने दादाजी को बोला कि ये दोनों भले मानों से आप इनके साथ जा सकते हैं। तब हम उनको घर लेके आए। घर में उन्होंने 2-3 घंटे रेस्ट किया, सोए। हमने खाना बनाया, उनको खाना खिलाया। फिर हमने रात में मुंबई हावड़ा मेल से उनकी टिकट की। रात में 10:30 बजे मैं और भैया उनको छोड़ के आए स्टेशन पे। स्टेशन पे जाने के बाद उनका जो डब्बा नंबर था D1,
वहां पे हम लोग ले जाने के बाद हम लोगों ने काफी लोगों से कांटेक्ट किया कि कोई उनके गांव का अगर है, तो 2 लोग मिले भी जो उनके गांव के थे। उन्होंने बोला मैडम आप लोग इतना कर रहे हो, दादाजी मेरे गले लग के भैया का और मेरा हाथ पकड़ के बहुत रोए थे। उन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि एक सगी बेटी वो है जो यहाँ छोड़ के चली गई, जिन्होंने पूछा भी नहीं, और एक हम हैं जो सिर्फ चंद मिनट के लिए उनसे मिले थे और उनको अपने घर लेकर आ गए। आगे वो कैसे पहुँचे, अपने गांव कैसे पहुँचे और गांव में उनकी मदद किसने की? हाँ, उनको हमने ट्रेन में बैठा दिया था, 2 दिन का टिफिन बना के दे दिया था, कुछ पैसे भी हम लोग उन्हें दे दिए थे कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो किसी तरीके की। घर हम 12 बजे करीब आए तो भैया और हम यही सोच रहे थे कि वो कैसे घर जाएंगे, दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो फिर हमने गूगल पे एनजीओ सर्च किया, तो एक एनजीओ है समर्पण एनजीओ, कोडरमा में है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली। समर्पण एनजीओ का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो रात में 3 बजे दादाजी को उन्होंने लिया और अपनी पर्सनल गाड़ी से कोडरमा से करीब 100-150 किलोमीटर उनका गाँव डंगरडी कुछ गाँव है, वहाँ पे वो छोड़ के आए। इंद्रजीत साहू जी से हमारी बात हुई थी, सचिव जो है इंद्रमणि साहू जी, उनसे बात हुई थी। वो लोगों ने दादाजी को छोड़ा, वहाँ की पुलिस को किया, सब कुछ बताया, वीडियो बनाई थी कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, और सब लोगों ने वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल की है। और वो दादाजी से मेरी कंटिन्यू हमारी और भैया की 2-3 दिन बात हुई है, ठीक है वो। अभी कैसे है दादाजी? अभी दादाजी एकदम सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात, जो सारा वीडियो जो वायरल हुआ पूरे इंडिया में, हमें तो पता ही नहीं था ये सब हो गया। हमें लोगों के कॉल आने लगे, न्यूज चैनल में चलने लगा, सारी चीज पता चली, तो इसके दबाव से दादाजी के साथ अब दोबारा वैसी हरकत नहीं की गई। अब वो ठीक हैं, और थैंक यू वेरी मच सबके लिए। आप 24 इयर्स न्यूज के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कोने कोने से जाके बड़ी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लाते हैं, हम देखते रहते हैं, हमेशा अपडेट आपकी देखते रहते हैं, उसको शेयर भी करते हैं। बहुत अच्छा न्यूज चैनल है, आप भी इसे शेयर करें और देखें। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब्दुल समद शेख जी से मैं काफ़ी सालों से इनको जानता हूं, और बहुत अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करते हैं। तो ये थे नीरज सिंह राजपूत जी, जो एक बड़े एक्टर है, अच्छे एक्टर है, अभिनेता है, और उनके साथ में सिका वर्मा जी, जिन्होंने दोनों मिलके, एक तो ये भाई बहन का रिश्ता है दोनों का, जिन्होंने एक अनजान व्यक्ति की मदद की, एक बुजुर्ग की मदद की, और कहावत है कि मदद करने वालों को अल्लाह मदद करता है, ईश्वर मदद करता है। और एक ऐसे रिश्ते को तार परिवार ने किया, जिस बाप जिंदगी भर अपनी मेहनत मुशक्कत कमाई करके अपने बच्चों को पालता है, बड़ा करता है, और वो बेटी की शादी करता है और आंसू गिराता है कि हमारी बेटी हमारी लगते जिगर हमसे बिछड़ रही है। लेकिन आज उसी बेटी ने, उसी नाती ने, उसी दामाद ने उनको प्रॉपर्टी की लालच में यहाँ लाकर बहाना से कि भाई तुमको कुछ गवर्नमेंट पेंशन देंगे करके साइन वाइन ले लिया, और बाद में मंदिर पे ले गए। अब बोले आप रुको यहीं और हम लोग आते हैं, और वो छोड़कर चले गए। और वो भी एक ऐसे दिन जब हम लोग गणतंत्र दिवस यौम आज़ादी मना रहे थे, और ऐसी हालत में जो हम इस देश में आज़ादी का जश्न मना रहे थे, जिसको हम लोग यौम आज़ादी बोलते हैं, गणतंत्र दिवस बोलते हैं, रिपब्लिक डे था, उस दिन ये चचा भटक रहे थे और इन लोगों की नज़र पड़ी। तो ऐसे एक्टर को न्यूज़ 24 यस न्यूज़ की तरफ से मैं सलूट करता हूं, और आप आगे भी यूं ही काम करते रहें और ऐसे लोगों की मदद करें। कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।